क्लैंप और एक स्ट्रेट क्लैंप होता है। देखो साइंटिस्ट के नाम देख लेना, साइंटिस्ट के नाम इतना कोई पूछता नहीं है, लेकिन जब तुम बोलोगे वहाँ पे तो हाँ ऑब्वियसली एक एडवांटेज होगा। बट देखो स्ट्रेट होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है। जनरली जब आप बावल एनास्टमोसिस या फिर रिसेक्शन कर रहे हो तो आप यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोलना है कि आप रिसेक्शन में यूज़ करते हो। व्हाट इज़ द पर्पस? होल्ड करोगे, क्यों होल्ड करते हो? सॉफ्ट स्ट्रक्चर है बाउल, क्रश नहीं होगा। मेरा सवाल अभी तक नहीं बताया तुमने। होल्ड क्यों कर रहे हो? बावल को ऐसे ही क्यों नहीं काट दे रहे हो? ये है जवाब, ठीक है। तुम देखो एग्जामिनर तुमसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ बावल रिट्रैक्टर, ठीक है, सॉरी बावल क्या बोलते हैं, फॉरसेप है, बावल ग्रास्पिंग फॉरसेप है, ठीक है। तो दोनों तरफ से इसको आप होल्ड करते हो और बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये अगर एडवांस सर्जन है तो वो क्या करता है, मिजेंट्री में पहले जो वेसल्स होती है उनको पहले से ही वो लाइगेट कर देता है, ठीक है। और जब लाइगेट कर देता है उसके बाद बावल को खाली इससे होल्ड करता है, तो मिनिमल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और इसका काम ये भी है कि तुम्हारी जो रिसेक्टिंग एरिया है, जो तुम्हारी फील्ड है, उसमें स्टूल का वो ना हो, मतलब स्पिल ना हो, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। यहाँ पे अगर तुमने दोनों तरफ से ये लगा दिया फॉरसेप, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप धीमे धीमे देखो इसके लेवल्स ऑफ लॉकिंग इसीलिए ही होते हैं कि आपने पहले क्या किया, आपने इसको पूरा लॉक बावल में लगाया और लॉक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसको धीमे धीमे जब दोनों तरफ से आपने लॉक कर लिया, जो मोटी मोटी वेसल्स आपको दिख रही हैं आपने लाइगेट कर ली, उसके बाद आप धीमे धीमे इसको छोड़ना शुरू करते हो, ठीक है। जब आप इसको धीमे धीमे छोड़ना शुरू करोगे तो जो भी एंड होगा जहाँ से आपने काटा है वहाँ से ब्लीडर्स शुरू होंगे, तो एक एक करके फिर आप ब्लीडर टाई करते जाते हो। ये इसका पर्पस होता है। तो अगर तुमने ऐसे ही रिसेक्शन कर दिया तो मल्टीपल ब्लीडिंग होगी, तुम रोक नहीं पाओगे, ठीक है। और एक नॉर्मल सब मतलब इलेक्टिव पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये, कौन सी बावल सर्जरीज में? जोडनम जोडनम बोलोगे वहाँ पे? और जनरली मोस्ट कॉमनली सर्जन्स कहाँ यूज़ करते हैं इसको? अब ये तुम लोग वार्ड्स किए होते तुम्हें पता होता। मोस्ट कॉमन केस क्या मिलता है तुम लोग को? इलियोस्टमी। तो इलियोस्टमी क्लोजर में यूज़ होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन बताओ एग्जामिनर को, वरना वो जान जाएगा कि तुम कभी नहीं आए हो, समझे। फिर उसके बाद धीमे धीमे पीछे की तरफ जाओ। तुमने विपल नहीं देखा होगा, पर हाँ तुमने इलियोस्टमी क्लोजर का पेशेंट देखा हो, ठीक है। तो वहाँ पे जाओ जो मोस्ट कॉमन है, उसके बाद लीस्ट कॉमन है, ठीक है। अच्छा, और दोनों में कर्व्ड और स्ट्रेट में क्या मतलब, क्यों दोनों अलग अलग होते हैं? ये ज़्यादा सेफ होता है, ठीक है। ये आप अगर इसमें सेरेशंस देखो तो लॉन्गिट्यूडनल सेरेशंस हैं इसमें भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अलोंग द बावल होते हैं, ठीक है। तुमने इसको लगाया तो ये अलोंग द बावल होते हैं, तो ये तुम्हें कभी भी उसको डैमेज नहीं करेंगे, इनका भी यही काम है। ये बावल के अलोंग होते हैं, तुम जब इनको लगाओगे तो बावल पे इम्प्रेशन लीस्ट बनता है, इसीलिए इनका सेरेशंस का पर्पस ही ये है, ठीक है। और इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा सेफ ये होता है, ठीक है। इसको वो क्रशिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये बाद में यूज़ होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ठीक।